Hello student. So today we will discuss about boiling and condensation. Now in boiling and condensation, so initially we will discuss about boiling. So what is boiling? That we all know that if temperature of liquid crosses its saturation temperature, at that time that liquid converted into vapor. क्या होता है जब टेम्परेचर कोई लिक्विड का उसके सैचुरेशन टेम्परेचर से ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है वो लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, बराबर है। तो उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग। तो अब एक एग्जांपल से हम देखते हैं यहाँ पे। सपोज हियर वी हैव वाटर इन वन ऑफ द कंटेनर एंड फ्रॉम बॉटम we are giving heat. What will happen? Initially its temperature is 40 degree centigrade. So whenever we will give heat, its temperature starts increasing 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So whenever it cross 100 degree centigrade, so this water starts becoming vapor, steam. So that is known as boiling. Now which are the types of boiling? So initially we have pool boiling. Now in pool boiling this water is steady. We are not using any mechanical device for the circulation of this water or any liquid, water or liquid. So if we are not using any mechanical device like stirrer, like pump for the circulation of liquid, so that is known as pool boiling. So here circulation take place automatically. Suppose here temperature increase at the bottom of water, so that molecules go upper side because of the density difference, and low temperature liquid will come down because of higher density. So here circulation take place naturally, that's why it is known as pool boiling. Second, we have forced circulation boiling. Forced circulation. Now in forced circulation we are using some mechanical device like stirrer, like pump for the circulation of, suppose we are using any stirrer here, so that will be known as forced circulation boiling. Now third is subcooled boiling. Now in subcooled boiling temperature of water is less than saturation temperature, so that is known as subcooled boiling. Now here let us assume our temperature is 98 degree centigrade of water. So now 98 means it is less than 100 degree, so that's why it is known as subcooled region. It is for subcooled region, that's why 98 degree centigrade. So here how boiling take place, that we will discuss. यहाँ पे बॉइलिंग कैसे होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखो अब वाटर का टेम्परेचर 98 है, मगर नीचे जो वाटर होगा उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा। जो बर्नर के कांटेक्ट में आएगा वाटर, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो तो क्या होगा, वो तो बबल में कन्वर्ट होगा या फिर वो यहाँ से बाहर निकलने का ट्राई करेगा। तो अगर टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से कम है तो उस टाइप के बॉइलिंग को हम बोलेंगे सबकूल्ड बॉइलिंग, सबकूल्ड, बराबर है। और अगर ये लिक्विड का टेम्परेचर सबकूल्ड मतलब सैचुरेशन टेम्परेचर जितना है तो उसको बोलेंगे हम सैचुरेटेड बॉइलिंग। क्लियर है, डिफरेंस इतना ही है। सबकूल्ड में क्या है, टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, बराबर। ज़्यादातर लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादातर मतलब जो अपर साइड है, हीटिंग सरफेस से दूर है, उसका टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से कम है। और सैचुरेटेड में क्या है, सैचुरेटेड में टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर जितना ही होगा, सारे मोस्ट ऑफ मेजर लिक्विड का टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर जितना होगा। तो ये डिफरेंस है सबकूल्ड और सैचुरेटेड के बीच में। अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, वो है रिजिम्स ऑफ बॉइलिंग। तो देखो यहाँ पे उसमें क्या होगा, हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हीट ट्रांसफ़र रेट वर्सेस डेल्टा टी। नाउ डेल्टा टी क्या है, सपोज़ हम एज्यूम करते हैं कि वाटर का टेम्परेचर है मतलब वाटर का सैचुरेशन टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर टेम्परेचर है 103 तो डेल्टा टी कितना हो गया, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर, तो उसको बोलेंगे हम डेल्टा टी। अगर 105 है तो डेल्टा टी हमारा 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो यहाँ पे हम 3 रीजन बनाएंगे,
तीन रीजन है यहाँ पे। पहला है इंटरफेस बॉइलिंग, इसको बोलेंगे, पहले को बोलेंगे इंटरफेस बॉइलिंग। ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है। पहला है हमारा इंटरफेस बॉइलिंग, सेकंड है हमारा न्यूक्लिएट बॉइलिंग और थर्ड है हमारा फिल्म बॉइलिंग। ये क्या है हमारा इंटरफेस, याद रखो ये इंटरफेस। ये है हमारा न्यूक्लिएट बॉइलिंग, न्यूक्लिएट, और ये थर्ड वाला हो जाएगा फिल्म बॉइलिंग। चलो अब इंटरफेस बॉइलिंग क्या होता है। इंटरफेस बॉइलिंग में जो बॉइलिंग होता है, मतलब लिक्विड जो वेपर में कन्वर्ट होता है, वो इंटरफेस पे होगा आपका। सपोज हियर वी हैव अ टेम्परेचर 102 at the bottom, so this hot liquid travel upper side, and from this interface it become vapor, and that vapor get escape from here. So here no bubble formation take place. Here hot water come upper side, then it convert into vapor, and that vapor get escape from this free surface. So that's why it is known as interface बॉइलिंग ना। इंटरफेस बॉइलिंग में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा हीट ट्रांसफ़र रेट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा हीट ट्रांसफ़र रेट बढ़ेगा। ये हीट ट्रांसफ़र रेट क्या दिखाता है, कहाँ से कहाँ का हीट ट्रांसफ़र, बर्नर से या फिर कोई हॉट सरफेस से लिक्विड तक हीट ट्रांसफ़र बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे डेल्टा टी बढ़ेगा, अगर डेल्टा टी हमारा 105 हो गया तो ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी, 106 होगा तो ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी। क्लियर है। तो इस तरह से डेल्टा टी जितना ज़्यादा उतनी हीट ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा होगी। अब क्या है, अब हो जाएगा हमारा न्यूक्लिएट बॉइलिंग ना। न्यूक्लिएट बॉइलिंग में क्या होगा, अब बबल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, बबल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा बॉटम से, यहाँ से बबल फॉर्म होगा। और अगर ये बबल जो फॉर्म होते हैं वो ऊपर तक पहुँच पाते हैं, अगर नहीं पहुँच पाते तो ये हमारा ये रीजन हो जाएगा। यहाँ पे भी दो रीजन होगा, ये सेकंड रीजन है उसका हम दो रीजन, देखो यहाँ पे और रीजन हम कहेंगे, इसको हम फर्स्ट कहेंगे। ये हमारा सेकंड हो गया, ये रोमन लेटर में हम ये लिख रहे हैं इसलिए ये हमारा थर्ड हो गया, बराबर। ये सेकंड न्यूक्लियर बॉइलिंग के दो पार्ट हैं। तो अगर बबल ऊपर तक नहीं पहुंच पाते तो ये रीजन हो गया, अगर बबल ऊपर तक पहुंच जाते हैं तो ये रीजन में आएगा ये हमारा, बराबर। ये रीजन में डिफरेंस याद रखो, यहाँ पे नहीं पहुंच पाते, बबल फॉर्म तो होते हैं बॉटम से मगर ऊपर नहीं पहुंच पाते। यहाँ क्या है, ऊपर पहुंच के वो वहाँ से बाहर निकल जाएंगे, तो ये हो गया हमारा। अब थर्ड जो है वो फिल्म बॉइलिंग है, फिल्म बॉइलिंग। अब फिल्म बॉइलिंग में क्या होगा, हीट ट्रांसफर रेट इतना ज़्यादा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा वो है, तो यहाँ पे बबल की जगह पे क्या हो जाएगा, बबल की जगह पे यहाँ पे फिल्म बन जाएगी। फिल्म मतलब बॉटम में पूरा वेपर फॉर्म है, ये जो बॉटम है यहाँ पे पूरा वेपर है। तो अब देखो अब क्या होता है कि बर्नर की हीट मिलती है पहले ये फिल्म को, और फिल्म से फिर ट्रांसफ़र होती है वाटर को। अब देखो फिल्म जो है, फिल्म जो एक थर्मल रेसिस्टेंस क्रिएट करता है, मतलब हीट ट्रांसफ़र जो होनी चाहिए वो होती नहीं है। इसलिए क्या होता है, देखो यहाँ पे भी तीन रीजन हम बना देते हैं, इसके भी तीन रीजन है, मतलब थर्ड जो है हमारा फिल्म बॉइलिंग, इसके तीन रीजन है। और यहाँ पे जो है स्टेबल फिल्म, पहले अनस्टेबल आएगा, पहले अनस्टेबल फिल्म, यहाँ पे क्या है स्टेबल फिल्म, और तीसरे में थोड़ा रेडिएशन, वो रेडिएशन का डोमिनेंस बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे रेडिएशन, वहाँ पे उसका मतलब रेडिएशन से जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या है, हीट ट्रांसफ़र रेट सडनली कम होना स्टार्ट हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि फिल्म बॉइलिंग में क्या है कि बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया बर्नर और लिक्विड के बीच में, तो हीट ट्रांसफ़र रेट बढ़ने की जगह पे यहाँ पे कम हो गया। और लास्ट पोर्शन में थोड़ा वापस से बढ़ेगा क्योंकि रेडिएशन का डोमिनेंस बढ़ जाएगा, तो वो हीट ट्रांसफ़र रेट बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो देखो हीट ट्रांसफ़र रेट मैक्सिमम कहाँ पे है, ये जगह पे है। तो क्रिटिकल हीट फ्लक्स वो भी डेफिनेशन है अलग से, मगर बर्न आउट पॉइंट, उसको हम बर्न आउट पॉइंट भी कहते हैं, क्रिटिकल हीट फ्लक्स भी कहते हैं।
तो ये पॉइंट आपको याद रखना है. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, that initially we have interface regime, then after we have nucleate boiling, and then after we have film boiling. न्यूक्लिएट बॉइलिंग के दो टाइप हैं. न्यूक्लिएट बबल फॉर्म तो होते हैं, अगर ऊपर नहीं पहुंच पाते तो ये सेकंड, अगर पहुंच पाते हैं तो ये थर्ड हो गया. क्लियर. तो इसको बोलेंगे हम फोर्थ रीजन. फोर्थ, ये हो गया हमारा फिफ्थ, और ये हो गया हमारा सिक्स्थ. फोर्थ में क्या होता है, फिल्म तो क्रिएट होती है बॉटम में, मगर वो स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी उसकी नहीं है. और यहाँ पे फिफ्थ रीजन में वो स्टेबल फिल्म बन जाएगी. वो स्टेबल मतलब वहाँ से मूव नहीं होगी, वो वहाँ पे ही रहेगी. और सिक्स्थ जो रीजन है उसमें रेडिएशन का वो रेडिएशन से हीट ट्रांसफ़र होने लगेगी, उसका वैल्यू बढ़ेगा, तो वो भी पिक्चर में आ जाएगा यहाँ पे. तो ये हो गया हमारा रीजन. तो ये हमें याद रखना है, बराबर. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट कंडेंसेशन.